अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। बेटा आज जो हम टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, दैट इज़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिस्टर आपने पीछे पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर होते क्या हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि जो वर्ड ट्रांजिस्टर है वो कम्बिनेशन है ट्रांस और इस्टर का। ठीक है। जो प्रीफिक्स यूज़ किया गया है ट्रांस का, इसका मतलब होता है कि सिग्नल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जो कि क्या करे, ट्रांसफ़र करे सिग्नल को। वाइल ईस्टर क्लासीफाई इट इज़ अ सॉलिड एलिमेंट। कोई भी मतलब सॉलिड एलिमेंट का बनी हुई एक ऐसी डिवाइस जो सिग्नल को ट्रांसफ़र करे उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है। हम हमेशा शुरू से ही जो ट्रांजिस्टर हैं वो यूज़ किए गए हैं एज एन एम्पलीफायर। ठीक है। एम्पलीफायर भी क्या है वो आगे देखते हैं। पहले ट्रांजिस्टर क्या है, ये तो हमें पता चल गया एक ऐसी डिवाइस जो क्या करे, सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। आगे ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं। ठीक है। दैट इज़ सो इस तरह कहा जाए कि 3 रीजन है। जैसे आपके सामने ये फिगर बनी हुई है 1 2 3 रीजन है, जिनमें से हम कहते हैं कि 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। पहला या NPN ट्रांजिस्टर, N आपके पास क्या है, N टाइप मटेरियल, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप। ठीक है। ये उससे वो है। तो या फिर हो सकता है PNP। ये 2 कम्बिनेशन के ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, या NPN या PNP। जो मिडल में होगा, ठीक है, NPN हो या PNP, उसको कहेंगे बेस। जो इस साइड पे होगा, लेफ्ट पे, सॉरी राइट पे, उसको हम कहते हैं कलेक्टर। और जो आपके पास लेफ्ट में होगा उसको कहते हैं एमीटर। ये आप पढ़ चुके थे, थोड़ा सा मैं को ब्रीफ कर दूँ। ठीक है। 3 रीजन है, दैट इज़ एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। और जो एमीटर होता है वो स्लाइटली कम जो है बल्कि हैवी डोप होता है, और कलेक्टर लेस डोप होता है, और बेस उससे भी कम डोप किया जाता है। ठीक है। तो 2 टाइप्स हैं ट्रांजिस्टर की, NPN और PNP। इसका सिंबल क्या होगा, अगर हम PNP का करें तो इस तरह का आपके पास सिंबल है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह। तो मिडल वाला रीजन बेस, और ये एमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है। तो ये है PNP। तो ये P होगा, ये N होगा और ये P होगा। ठीक है। मिडल वाली बेस होगी। इसी तरह सिंबल NPN का क्या होगा, एरो इसका ये देखें इस साइड है, और इसका एरो जो है पैर की तरफ होगा, और सब चीज़ें वही होंगी। ठीक है। तो ये N और ये P और ये N। और ये याद रखिएगा, जब हम P को बाइस करते हैं, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो उसको P को किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से, और N को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग रखनी है। अगर रिवर्स बाइसिंग रखनी है तब हम P टर्मिनल को, इसकी ऑपोजिट, P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की तरह ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते हैं। एम्पलीफायर क्या करता है, कन्वर्जन ऑफ लो वोल्टेज इनपुट इनटू अ लार्ज वोल्टेज आउटपुट इज़ कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर, अब ये देखें कुछ ऐसे कहते हैं सिग्नल्स आ रहे होते हैं जो कि उनकी वोल्टेज बहुत कम होती है। ठीक है। उनकी वोल्टेज को ये क्या करता है, एम्पलीफायर बढ़ा देता है जब वो आउटपुट में लिया जाता है। ठीक है। जब हम एक सर्किट में एम्पलीफायर यूज़ करें और एक लो वोल्टेज इनपुट दे रहे हों, तो वो जब आउटपुट हमें देगा तो वो उसका क्या होगा, उसकी वोल्टेज बढ़ा देगा एम्पलीफायर। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को हम इस एम्पलीफायर में यूज़ करते होते हैं। ठीक है। एम्पलीफिकेशन के लिए। अब तो यही लिखा है कि मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं वो एज एम्पलीफायर हम यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर की एम्पलीफिकेशन की कंडीशन क्या है कि गेन जो कि डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा वी इन, जो आउटपुट वोल्टेज है डेल, इसलिए गए कि स्मॉल वोल्टेज की बात हो रही है और स्मॉल ही इनपुट वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है। तो
जो गेन होगी वो हमारे पास इसके इक्वल होती है। आपने करंट गेन पीछे पढ़ा है, ठीक है। ये वही गेन है जिसको हम बीटा से डिनोट करते होते हैं। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि दैट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर अगर वो एक्ट कर रहा है तो एम्पलीफिकेशन क्या होनी चाहिए, दैट इज एम्पलीफिकेशन। ओके, एम्पलीफिकेशन या करंट गेन सॉरी एम्पलीफिकेशन कितनी होनी चाहिए, माइनस बीटा आर सी डिवाइड बाई आर ई। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। ये अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये कंडीशन हमने प्रूफ करनी है। अगर ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो उसकी एम्पलीफिकेशन इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सर्किट डायग्राम की तरफ। अब जो हम सर्किट लेंगे, इस सर्किट को अच्छे से याद करें क्योंकि आपको सर्किट भी ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ये जो कन्फिग्रेशन हम ले रहे हैं इसमें हम एमीटर को कॉमन करेंगे, ठीक है। एमीटर को कॉमन मतलब कि हम बेस और ये जो एमीटर है इसको एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि बेस को हम लेस वोल्टेज दे रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम एमीटर को भी साथ में लेस पोटेंशियल के साथ अटैच करेंगे, ठीक। तो ये आपके पास है फिगर, सर्किट डायग्राम। ये आपने ड्रॉ किया ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर, और ये जो ले रही हूँ मैं NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। NPN को याद रखेगा, ये बेस, मिडल वाली बेस होती है, ये P, और ये दोनों के हैं N। तो जब हम बाइसिंग करेंगे तो आपको याद रखना है को इसको किसके टर्मिनल के साथ अटैच करना है, ठीक है। ऊपर ये मैंने भी लिख दिया है कि एमीटर को हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे जब हम कॉमन एमीटर करते हैं। तो इसमें एमीटर को हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर को रिवर्स्ड बाइस करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये रहा बेस, और ये रहा कलेक्टर, और ये रहा एमीटर, और ये N है और ये भी N है और ये P है। कलेक्टर को C का नाम दे दिया, E, और ये बेस। और अब इस बेस को हम कनेक्ट कर देंगे एक जो रेजिस्टेंस जो कंट्रोल करेगी करंट को, ठीक है। अब ये कनेक्ट कर दिया हमने रेजिस्टेंस के साथ, और ये जो पार्ट है एमीटर का इसको अभी फ़िलहाल उसको छोड़ें, पहले ये रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये P था, P को मैंने क्या बताया था, ये जो है कलेक्टर सॉरी एमीटर फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन करना है तो एमीटर और ये जो है आपके पास ये दोनों फॉरवर्ड बायस होने चाहिए। ये P जो है कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। और एमीटर N है, N किसके साथ कनेक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो ये कलेक्टर है, कलेक्टर कौन सा है, रिवर्स बायस करना है। कलेक्टर अगर रिवर्स बायस करना है, ये N है तो इसको कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो इसको हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, और साथ में सबसे पहले इसको कंट्रोल करने के लिए, इस करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच की C के साथ, दैट इज़ RC, ठीक है। और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इसके साथ अटैच हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखें जो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। अब इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई है इसको हमने नाम दिया RE का। एमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुई हुई है इसी के पैरेलल, ठीक है, वो क्या है RE। और यहाँ से जो करंट पास होगा वो क्या होगा, बेस से करंट IB, ठीक है। और यही वो करंट होगा जहाँ से हम इनपुट देंगे, तो आप इसको IN भी कह सकते हो, मतलब जहाँ से हम करंट इनपुट देंगे, ठीक है, सिग्नल देंगे, ठीक हो गया। अब ये जो बैटरी होगी जो बेस के साथ कनेक्ट है उसको आप कहेंगे VBB, जहाँ से इनपुट दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और ये जो वोल्टेज C इसके साथ कलेक्टर के साथ अटैच है, ये वाली बैटरी, इसको कहेंगे VCC, ठीक है। इनको VBB और इसको VCC। और ये जो रेजिस्टेंस R ही उसके साथ जो ये करंट पास हो रहा है वो IB, ठीक है। अब
इससे जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, आई ई, एमीटर से आई ई, ठीक है। अब रह गया है इसी कलेक्टर का, इस कलेक्टर का करंट क्या है, आई सी। अब एक और पॉइंट रह गया, ये देखें, अब जो वोल्टेज इन दोनों के दरमियान होगी बी और ई के, उसको हम कहेंगे वी बी ई। इसी तरह सी और ई के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम कहेंगे वी सी ई, ठीक है। ये वी बी ई और ये वी सी ई। तो वी सी ई हमें वी आउटपुट देगा, यहाँ इस पॉइंट पे हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। ये जो वोल्टेज होगी आउटपुट वोल्टेज होगी, और ये जो वोल्टेज होगी ये इनपुट वोल्टेज होगी, ठीक है। और इस सर्किट में इस टाइम इसकी रेजिस्टेंस आर आई ई, स्मॉल आर आई ई कहलाएगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेस एमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमारे पास दो रीजन, एक इनपुट रीजन जहाँ से हम सिग्नल देंगे, इनपुट देंगे, और एक आउटपुट रीजन जहाँ से हम वो आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो पहले रीजन की बात होती है, फिर अभी हमने सिग्नल दिया नहीं है, ठीक है, अभी हमने सिग्नल दिया नहीं है, अभी हम सिर्फ इन रीजन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो बाद में होगा जब हम ये इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आएगा। दो रीजन है हमारे पास, इनपुट रीजन कौन सा है, बेस और एमीटर, ठीक है। और जो आउटपुट रीजन है वो कौन सा है, कलेक्टर और एमीटर का, ठीक है। एमीटर दोनों में कॉमन है, बेस और एमीटर से हम इनपुट दे रहे हैं, और बेस एमीटर से हमने इनपुट दिया, और कलेक्टर और एमीटर से हमने आउटपुट लिया, ठीक है। बेस एमीटर इनपुट रीजन है और आउटपुट रीजन कलेक्टर एमीटर है। तो वी पी ई हमें क्या देगा, वी इन इनपुट वोल्टेज देगा, और वी सी ई हमें क्या देगा, वी आउटपुट वोल्टेज देगा। अब हम इनपुट कैसे निकालेंगे, जो आई इन है हमारे पास, हमें ओम्स लॉ के मुताबिक आई इज इक्वल्स वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर, ठीक है। इनपुट आई इनपुट हमें कौन दे रहा है, आई बी दे रहा है, दैट इज इक्वल्स टू आई बी इक्वल होता है वी ओवर आर के, और यहाँ वी जो दे रही है हमें वो कौन सी है, इनपुट में वी बी ई। अभी मैंने पीछे बताया है कि इनपुट जो वोल्टेज होगी वो वी बी ई देगी, और आउटपुट वोल्टेज देगा वी से ई, ठीक है। और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, आर आई, ठीक है। पहले हमने आई बी निकाल लिया, दैट इज आई बी इज इक्वल टू वी बी डिवाइड बाई आर आई, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हमारे पास करंट गेन इक्वल होती है बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, ये पीछे आपने किया है, ठीक है। तो आई सी निकालेंगे तो बीटा इसके साथ आई बी आ जाएगा, आई बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, इस आई बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, दैट इज द इक्वेशन बी। अब हम इनपुट के लिए फाइंड कर चुके हैं, अब हम आउटपुट के लिए देखेंगे। आउटपुट के लिए क्या करना है, हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, पहले देखते हैं फिगर, सर्किट डायग्राम देखें। ठीक है, ये रीजन जो है ये आउटपुट रीजन है। हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव है उसको फर्स्ट लिख लेते हैं, फिर नेगेटिव वाली टर्म, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो है पॉजिटिव से जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। तो इधर से हम जाएंगे तो वी से सी पॉजिटिव है, फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये जो वोल्टेज है इस ये वी सी है, तो यहाँ आई सी और आर सी होगा। तो मैं डायरेक्ट इसकी इस पॉइंट पे लिख सकती हूँ आई सी आर सी, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, ये माइनस वी सी ई, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज एक्टिंग, जो भी वोल्टेज आ रही है उन सब का सम लें और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे वी सी ई, वी सी ई निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको उधर ले आते हैं, ये उसी तरह रहेगा।
VCE हमें पता है कि हमें क्या दे रहा है, वी आउट। पीछे आपको बताया था VCE हमें वी आउटपुट देगा, और VCE की जगह वी आउट लिख लें, इसकी जगह वी नॉट लिख दिया हमने, ये उसी तरह टर्म आ गई। IC हमने अभी फाइंड किया है, ये इसको IC की जगह पुट कर दें, RC उसी तरह। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दें, डैट इज़ ये, इसको C का नाम दें, इसको D का नाम दें। ठीक है, आगे आए। अब व्हेन वी अप्लाई स्मॉल इनपुट सिग्नल, अब ज़रा फिगर की तरफ आए। जब हमने क्या किया, ये एक स्मॉल इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, डेल्टा V इन, तो क्या हुआ, डेल्टा V इन अप्लाई किया तो इस वोल्टेज में ये जो VBE है, इसमें डेल्टा V ऐड हो गया, वोल्टेज ऐड हुई, और इस करंट में IB में डेल्टा IB या डेल्टा इन क्या हुआ, ऐड हुआ। ठीक है, वोल्टेज भी बढ़ी और करंट भी बढ़ा। इसी तरह इस पॉइंट पे आए, इसमें भी क्या हुआ, VCE में भी डेल्टा V आउट, मतलब कुछ वोल्टेज बढ़ी, और इसमें इस पॉइंट में करंट भी बढ़ा। ठीक है, तो जब हमने आउटपुट देखा तो तभी हमें मिला ना कि ये आउटपुट में एम्पलीफाई होके आया उसका, कि सिग्नल बढ़ गया। अब ये देखें, सिग्नल डेल्टा V इन जब हमने अप्लाई किया, उससे क्या हुआ, बेस करंट IB बढ़ गया, कितना, डेल्टा IB। ठीक है, और जो वोल्टेज बढ़ी उसमें डेल्टा V इन ऐड हो गई। इसी तरह जो आउटपुट सिग्नल था, ठीक है, दैट इज़ V आउट, उसमें भी डेल्टा V आउट ऐड हुई, और इसी तरह IC में भी डेल्टा IC करंट ऐड हुआ। अब हम यहाँ से सिर्फ वोल्टेज वाली वैल्यू लेंगे। ठीक है, अभी हम वोल्टेज वाली वैल्यू निकालते हैं, उसको लेंगे और पुट करेंगे इक्वेशन C और D इनमें। ठीक है, इसमें पुट करेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें, इक्वेशन C ये मैंने लिख दी, इक्वेशन D ये लिख दी। ठीक है, अब जब हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की तो वोल्टेज क्या हो गई थी, ये V नॉट, इस इक्वेशन D इक्वेशन को मैं लिया, इसको हम देख रहे हैं। D इक्वेशन क्या बन गई, इसमें डेल्टा V नॉट ऐड हो गया, और VCC उसी तरह, और VBE में भी डेल्टा V इन ऐड हो गया। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज में डेल्टा V नॉट ऐड होगा और इनपुट वोल्टेज में डेल्टा V इन ऐड होगा। ठीक है, बाकी उसी तरह चीज़ें लिख दी, सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको ये उसी तरह लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई, माइनस साइन था माइनस में हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। अब इस इक्वेशन को नाम दे दिया E। अब क्या करें, जो इक्वेशन D है ऊपर, इस D को E से माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट D एंड E, D को E से माइनस करें, D है V नॉट, पहले लेफ्ट हैंड साइड को माइनस कर लें, फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, V नॉट। ठीक है, तो इसको माइनस कर दें, V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट माइनस V नॉट, ये वैल्यू। उसके बाद ये टर्म उसी तरह लिख दें, फिर माइनस कर दें इसके साथ माइनस साइन था आ जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल, ये और ये साइन इसका कैंसिल, और ये सेम थी, ये भी क्या होगी, कैंसिल होगी। आपके पास बाकी रहेगी टर्म ये वाली, ये लिख दी। अब ये डेल्टा V इन जो है, इसको मैं इधर ले आई हूँ, या बोथ साइड मैंने इनको डिवाइड कर दिया है, इधर से ये कैंसिल हो गया, डेल्टा V नॉट डेल्टा V इन इक्वल आ गया हमारे माइनस बीटा RC वर RIE। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आई है एम्प्लीफिकेशन, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर ट्रांजिस्टर को एज आ एम्पलीफायर उसको करवाना है, काम करवाना है, तो हमारे पास एम्प्लीफिकेशन इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, जो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। ये जो नेगेटिव साइन है, अब ये देख रहे हैं नेगेटिव साइन क्यों आया,
ठीक है। अब ये ज़रा फिगर देखें। अब ये सिग्नल आ रहा था, इस सिग्नल की डायरेक्शन इस तरह थी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था फिर यहाँ, ठीक। देखें जो आउटपुट हमें मिला है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये जो क्रस्ट था वो ट्रफ बन गया, जो ट्रफ था वो क्रस्ट बन गया। इसका मतलब जो इनपुट दिया वो जब आउटपुट मिला वो उसके ऑपोजिट फेज था, आउट ऑफ फेज था। इसके आउट ऑफ फेज में वो आउटपुट हमें मिला, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन शो करेगा कि सिग्नल इन्वर्ट हो गया है, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया है। इनपुट सिग्नल अगर इस तरह आ रहा था तो आउटपुट सिग्नल ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो इन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा, सिग्नल जो है इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, ठीक है बच्चों। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी मुश्किल हो या कोई क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बाकी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो